मर्द औरत के लिए तवाफ़ कर सकता है, अपनी माँ के लिए तो कर सकता है, बहन के लिए भी, लोगों की औरत का नहीं कर सकता। मिलाद मनाना बिदअत है, जायज़ क्या बिदअत है, गुनाह है। यानी अगर मिलाद सुन्नत होती तो हज़रत अबू बकर न मनाते, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत हसन हुसैन, अहले बैत, उनसे ज़्यादा आपको मोहब्बत है झंडियाँ लगाने की। अगर सफ़ा मरवा के 5 चक्कर हो गए, बंदे को तकाजा हो गया चला जाए, वज़ू करके बाकी 2 बाद में पूरे कर दे। हजर अस्वद को मर्दों के हुजूम में औरतों को बोसा नहीं देना चाहिए, दूर से इशारा कर दें, वही बोसे का सवाब है। उम्रे के बाद एहराम धोना बिल्कुल ज़रूरी। क्या मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये मसला आप लोगों के दिमाग में अटका हुआ क्यों है, उम्रा करके यानी एहराम पलीद हो जाता है, उम्रे के दौरान तो उसमें पेशाब करते रहते हो। कोई शर्म करो, क्यों धोया जाए, वजह क्या है? 100 दफ़ा पूछा होगा ये मसला। गारे 100 बिल्कुल जाएँ, क्यों ना जाएँ, वहाँ मौका मिले नफल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जाना। पाकिस्तान में कई सियासी जमातें काम कर रही। बहरहाल हम तो उलमा के लिए हमेशा दुआ करते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में है। पाकिस्तान से मदीना आई, मदीने में भी तबीयत ख़राब हो गई, मक्का शरीफ आगे दवाई दी, तबीयत ठीक नहीं हुई, सुबह फ़्लाइट भी है, सीट भी आगे नहीं हो रही। क्या मतलब है? बस नहीं कर सकी, उम्र रह गई आप उम्र से, और क्या। एक आदमी ने अपने माल की ज़कात नहीं दी उम्रे पे, उम्र तो अल्लाह कबूल करे, लेकिन उसको बाद में ज़कात देनी चाहिए। नंगे सर अगर कपड़ा न हो तो नमाज जायज़ है, हो तो नाजायज़ है। हज़रत नुमान इब्न साबित के नाम पर कोई मदरसा, कई मदरसे होंगे अल्लाह आलम, लेकिन मैंने नहीं देखा। हल्क से पहले एहराम खोल दिया, 2 दिन के बाद हल्क किया, दम पड़ गई। मैं किसी सियासी जमात के बारे में कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मुझे क्या पता है। मेरे भाई है मोहम्मद रहीम मुश्किल में, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान फरमाए। वालदा का हाथ पकड़ के मैं तवाफ़ कर रहा था, रमल नहीं कर सका, कोई बात नहीं। एक लड़की बदकारी करते हुए घर से पकड़ी गई, उसके देवर ने उसे कत्ल कर दिया। दोनों दुनिया में तो उसको कत्ल की सज़ा मिलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह आखिरत में गैरत की वजह से माफ़ी मिलेगी। एक उम्रे का सवाब एक आदमी के लिए होता है, लाखों के लिए नहीं होता। मेरी मामू की लड़की की शादी को 7 से 8 साल हो गए, अल्लाह उनको औलाद दे, लेकिन पहले वो चेकअप भी कराएं कि नुक्स मर्द में है या बीवी में है, फिर इलाज भी करें, फिर दुआ करें। हमने मस्जिद आयशा से उम्रे की नीयत करके नफिल पढ़े, तवाफ़ के 2 चक्कर तक नकाब बांधा था, गलती की थी, फिर खोल दिया, ठीक हो गया। मैं पहले 2 बार उम्रे पे आ चुका हूँ। मेरे ससुर, मेरे फुफ्फा जो हैं वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके पैसे से आऊँ, वो भी जायज़ है। अब्दुल समद हैं या अब्दुल अहद हैं, उनको एलर्जी है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैंने 2 उम्रे किए उनके नाम पर, उसके बाद उम्रे ज़्यादा करूँ या तवाफ़ ज़्यादा करें? नफिल उम्रे में तवाफ़ के बाद 2 रकात नहीं पढ़ी, जब याद आई अब पढ़ लो। नमाजियों के आगे न गुजरें। जुमा का खुतबा मुख्तसर होना चाहिए।
उम्रा करने से पहले अगर दोनों ही चादरें खोल जाती हैं तो कोई हर्ज नहीं। उम्रा करने वाली औरत को हैद आ गया, उसने उम्रा पहले कर लिया है, क्या अब वो सवाब की नीयत से मस्जिद हराम के कहाँ बाहर सहन में बैठ सकती है, मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकती है। ज़िवाल के वक्त भी यहाँ जनाजा पढ़ लेते हैं, अफजल बेहतर ये है कि ज़िवाल के बाद पढ़ा जाए। 12 बजे रात के बाद कोई ज़िवाल नहीं होता। ज़िवाल दिन का जब सूरज ढलता है, रात को सूरज होता है। अगर आपने तवाफ़ किया मसलन 7 चक्कर पूरे हो गए, तो अब ये नहीं कि वो 8वां वहीं से नहीं, वापस आके फिर इब्तदा करें तवाफ़ की, दूसरे तवाफ़ की। मेरी हमशीरा शोबा हिफ्ज़ की मुदर्रिसा है, बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अगर तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा दौड़ने के बाद औरत अपने बाल खुद काट सकती है? हाँ, काट सकती है। रियाद से उम्रे के लिए आए, मिकात में आराम बांधा, जब होटल पहुंचे तो बेगम को हैज़ आ गया। फिर मैंने उम्रा किया, बेगम होटल में रही, उम्रे के बगैर हम वापस रियाद चले गए। अब 2 महीने बाद उम्रे के लिए आए हैं, उम्रा कर लिया। बिल्कुल आप पर दम है, उस पर बीवी पर, आप पर नहीं है। अगर किसी ने मस्जिद आयशा या मस्जिद जिराना सिर्फ ज़ियारत के लिए किया, उम्रा नहीं किया, कोई बात नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाका ज़िला पूंछ में जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी के नाम से दीनी मदरसा है। अल्लाह उसको कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। एनाम की हालत में कोई शख्स ग्रुप एजेंट को गाली और फुहश कलामी से पेश आए तो सज़ा कोई नहीं, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, उससे माफ़ी मांगे जिसको गाली दी है। बहरहाल जिन्होंने भी सलाम कहा है, बड़ी मेहरबानी। मेरा बेटा हुसैन लाबी मा अल्लाह शिफा दे। तफसीर और हदीस की इजाज़त के लिए तरीका यही होता है कि वो जिससे इजाज़त लेना चाहते हैं उसके सामने बैठ के कोई हदीस पढ़े और वो फिर अंदाज़ा कर लेगा कि आलिम है या नहीं है, तो फिर वो इजाज़त देते हैं। एक औरत को हैज़ है, दूसरी औरतों के साथ मस्जिद आयशा जा सकती है? हाँ, जा सकती है, लेकिन उम्रा नहीं करेगी, न मस्जिद के अंदर जाएगी। अकेले होटल में रहने से बेहतर है कि उनके साथ जाए। तवाफ़ सफ़ा के बाद हल्क नहीं कराया, एहराम उतार के कपड़े पहन लिए, सो गया। 6 घंटे के बाद हल्क कराया, दम पड़ गई। ताइफ से एहराम ज़रूरी है। ताइफ मैयत को दफनाने के बाद इतनी देर बैठे रहें जितनी देर गोश्त ऊँट को ज़िबे करके तकसीम हो जाए। कब्र पे अजान देना बिदअत है। मेरे घर वाले आएंगे रात 3 बजे, अगर मैं मस्जिद आयशा से इहराम बांध के जाके होटल सो जाऊं, जब वो आए तो उनके साथ उम्रा करूं, कोई बात नहीं। एक उम्रा एक के लिए होता है, सब अजीज व अकारिब के लिए नहीं। अगर एहराम उतार दिया, दूसरे कपड़े पहने कि जल्दी बाल कटवाए, दम नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कई घंटे गुजर गए, दम पड़ गई। उम्रे के दौरान मुंह से नाखून के ऊपर वाला मांस तोड़ दिया, कुछ नहीं होता। शरीयत में दाढ़ी में जो है वो एक मुश्त होना ज़रूरी है। पता नहीं क्या लिखा, नाम अहमद यार, अल्लाह सबको औलाद दे। मदीने मुनव्वरा में जाकर आपसे कोई दरख्वास्त न करें, दरख्वास्त अल्लाह से करें। बहरहाल मदीने मुनव्वरा में रियादुल जन्नह का हुदूद जो है वो मालूम है, ना हो तो पूछ लें किसी से बस। अगर तवाफ़ के दौरान व्हील चेयर लग गई, खून निकला, कोई हर्ज नहीं। मेरा बेटा अब्दुल मन्नान सुनता और बोलता, अल्लाह शिफा अता फरमाए।
इंडिया के मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हुकूमत जोर लगा रही। अल्लाह ऐसी हुकूमत को हमेशा के लिए नाकाम करे।